हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक फेस रीडिंग करने। बहुत टाइम से मैं आप लोगों के लिए फेस रीडिंग नहीं कर रही थी, तो आई थॉट कि आज मुझे एक फ़ेस रीडिंग आप लोग के लिए करना चाहिए। जो लोग मेरे पहले के व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं करती थी, लेकिन अभी बहुत टाइम से मैं नहीं कर पा रही हूँ फ़ेस रीडिंग। इवन मैं लाइव भी आने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, आगे आने वाले टाइम में मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए लाइव भी आया करूँगी। जो लोग मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, इतने प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट्स करते हो, जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होती हूँ। रियली आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू। एंड इवन मैं डिवाइन से यही प्रे करती हूँ कि आप लोगों के लाइफ में जितनी डिफ़िकल्टीज़ है, जितनी प्रॉब्लम्स है, ये सब डिवाइन जल्द से जल्द आप लोगों के लाइफ से दूर कर दे। तो चलिए इसी को मोटिवेशन लेके एक पॉजिटिव वे में आज एक पॉजिटिव रीडिंग करते हैं। तो आज जैसे कि पता है कि आज आप लोगों के लिए अनदर लव रीडिंग होगी। एंड आज की रीडिंग का बेसिक पॉइंट हम ये देखेंगे कि अगर आपके मन में कोई पर्सन है, अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, एनीबॉडी, ये कोई भी हो सकता है, आपकी कोई क्रश हो सकते हैं, आपकी कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आप बहुत टाइम से रिलेशनशिप में थे, या ब्रेकअप सेपरेशन में हो, या मैरिड अनमैरिड का सीन है। ये वीडियो सभी के लिए है। एंड ये वीडियो आपके पास तभी पहुंचेगा जब आपके रिलेटेड इस वीडियो में मैसेजेस होंगे, बिकॉज आप लोग डायरेक्ट में कनेक्टेड हो। तो दिस इज़ ए वेरी बिग साइन कि यूनिवर्स आपको ये वीडियो इस वक्त आपको दे रहे, ताकि आप अपनी लाइफ के उन सारे डार्क फेजेस से निकलने के लिए, उन सारे चैलेंजेस से निकलने के लिए आपको मोटिवेशन मिले। एंड इवन मुझे कमेंट भी आए हैं यहाँ पे कि मेरी वीडियो ने बहुत लोगों को इवन हेल्प किया है। इवन कल ही मुझे, आई डोंट नो दैट पर्सन नेम, आप मेल फीमेल आई डोंट नो आप कौन है, लेकिन जो भी है काफ़ी ब्यूटीफुल आपने कमेंट किया है कि मेरे वीडियोस से आपको मोटिवेशन मिल रहा है, आपको एक लाइक होप मिल रहा है। तो रियली दैट मीन्स लॉट फॉर मी। एंड इवन मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ डिवाइन के सामने कि आप लोगों के जैसे प्योर सोल्स के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, जिनको टैरेट के वीडियो समझ में नहीं आते, जो लोग कंफ्यूज रहते हैं, जिनको क्लैरिटी नहीं है, या आप लोग चाहते हो कि खुद के बारे में पर्सनली रीड करें, अपना खुद का कैरियर देखें, खुद का लव रिलेशनशिप देखें, डेस्टिनी देखें, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एंड अभी आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। एंड फॉर मोर, आपको जो भी पूछना है एक्सेप्ट वीडियो के अलावा, अगर आप लोगों को खुद के बारे में कुछ पूछना है तो उसके लिए आपको पर्सनली बुक करना होगा। चलिए मैं और टाइम नहीं लेती हूँ, आज इंट्रोडक्शन बोलना बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर्स यहाँ पे है मेरे, तो इसके लिए मैंने ये बता दिया है। तो चलिए आप लोग जल्दी से सोचिए, जो भी आपके मन में पार्टनर है आप उनके बारे में सोचिए। मैं देखती हूँ कि क्या आपकी अपकमिंग टाइम में उस पर्सन के साथ मैरिज होगी। तो बेसिकली ये एक लव रीडिंग भी होगा एंड साथ ही साथ ये मैरिज प्रेडिक्शन भी होगा। तो जल्दी हम लोग स्टार्ट करते हैं। फटाफट सोचिए आप उस पर्सन के बारे में। मैं देखती हूँ कि क्या उस पर्सन से आपकी शादी होगी। तो जल्दी से अपने पर्सन के बारे में सोचिए, मैं तब तक उनके एनर्जीज निकालती हूँ, देखती हूँ कैसे है ये पर्सन। तो आई विल यूज दिस ऑरिकल। तो चलिए देखते हैं, आई मीन दिस टैरट, आई विल यूज दिस टैरट। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन है पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो। सबसे पहले मैं आप दोनों के बीच में अभी करंट सिचुएशन बताऊंगी कि क्या हो रहा है। आप जिनके साथ भी रिलेट कर पाओगे, आप उन्हीं के साथ ये प्रेडिक्शन देखिए, ठीक है। जनरल है, कलेक्टिव प्रेडिक्शन से टेक व्हाट रेजोनेट्स। जो पॉइंट रेजोनेट नहीं हो रहा है उसको क्या करना है, आप लोगों को उसको स्किप करना है, ठीक है। वो किसी और पर्सन के लिए होगा। तो चलिए देखते हैं। ये व्यूअर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनके साथ इनकी करंट एनर्जी क्या है, इसकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। पहला है 4 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा है आप लोगों के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आज आप लोगों को कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं बिकॉज आज मैं फेस रीडिंग कर रही हूँ, तो आप लोगों को मैं कार्ड्स खुद से दिखा दूंगी। उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। थर्ड कार्ड आप लोगों के लिए है द एम्प्रेस का कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स ऑन उनके पार्टनर के बीच में, करंट क्या सीन है। 7 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन। तो
तो आप दोनों के बीच में जो भी अभी सिनेरियोज़ हैं, आप जिनके बारे में भी सोच रहे, ये कोई आपके क्रश हो सकते हैं, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं, या कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज्ड ही हो कि मुझे किसके साथ प्रेडिक्शन देखनी है, राइट। तो वो भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। तो दूसरी बात ये है, मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई ऐसे पर्सन है जिनका हो सकता है मैरिज प्रपोजल आपके लिए आया होगा, जो कि मुझे यहाँ पे फील हो रहा है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन का आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है, अरेंज मैरिज के थ्रू आपके लिए इस पर्सन का रिश्ता आया होगा, या आपकी मैरिज आई थिंक आप इस पर्सन के साथ मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं बहुत लोगों को, एंड इवन कुछ लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप जोन चल रहा है, सेपरेशन जोन चल रहा है, नो कांटेक्ट वाला जोन है, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आप इस कनेक्शन में वर्क करें, किस तरीके से ये कनेक्शन ग्रो करेगा, क्या हमारा इस कनेक्शन में फ्यूचर है एक दूसरे के साथ। तो इस तरीके का भी क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में हो सकता है। दूसरी बात है, मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन के साथ आपका कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, कोई डिवाइन जर्नी मुझे आप दोनों की दिख रही है, जहाँ पे आप दोनों का सोल्स कनेक्टेड है। आप इस पर्सन के साथ हर तरीके से आप अटैच्ड हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके ड्रीम्स में भी आते होंगे, आपको इनका नाम भी दिखता होगा। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हैं, अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी आपके साथ ये रेजोनेट होगी। एंड मुझे ये भी यहाँ पे फील हो रहा है कि इनके साथ आपका एक ऐसा कनेक्शन बिल्ट हुआ है जो आप किसी और के साथ वो कनेक्शन डेवलप नहीं कर पा रहे हो। एंड ये काफ़ी हद तक मुझे एक लॉयल रिलेशनशिप इवन दिख रहा है। एंड जब भी आप लोगों का कनेक्शन था इस पर्सन के साथ, या अभी नो कांटेक्ट में है, जो भी आप लोगों का सीन है, ये पर्सन आपके लिए जैसे सब कुछ थे। इस पर्सन के अलावा आप जैसे अपनी दुनिया को इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। पता नहीं ये किसी की हो सकता है फीलिंग निकल के आ रही है जो मेरे थ्रू यहाँ पे एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो हाँ, मुझे ये एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। एंड लास्टली है 7 ऑफ कप्स। तो या फॉर सम देयर इज़ लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन। आई थिंक ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है आपके पास, तो यू आर कन्फ्यूज्ड कि मुझे किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ मुझे रिश्ते में आना चाहिए, कौन मेरे लिए परफेक्ट स्पाउस होगा। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर योर ओन रीडिंग, एज इस तरीके से आप लोग कन्फ्यूज रहोगे। एंड सेकेंड थिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन के साथ, ये जो भी पर्सन है जिनके बारे में भी आप अभी सोच रहे हो, आई डोंट नो, इस पर्सन के साथ लास्ट ईयर से आई थिंक आप लोगों का ज़्यादा यहाँ पे नो कांटेक्ट का सीन बना है, या लास्ट ईयर से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप लोगों के रिश्ते में। एंड सी यहाँ पे हैंग्ड मैन भी हमें मिल गया था। तो ये कनेक्शन में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कार्मिक चीज़ें भी आप दोनों के बीच में रिलेट है, जहाँ पे कार्मिक पैटर्न्स की वजह से आप दोनों सेपरेटेड हो, या आप दोनों के एनर्जीज में एक सेपरेशन फेज आ गई है सिंस फ्रॉम लास्ट ईयर। मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए लास्ट 1 मंथ से या 2-3 मंथ से यहाँ पे रिश्ता सही नहीं जा रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, मुझे काफ़ी पेनफुल एंडिंग्स यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, कि आप लोग अभी फ़िलहाल फेस कर रहे हो उस पर्सन के साथ। आप लोगों का एक पैशन मुझे दिख रहा है, आप लोग बहुत ही जल्दी चाहते हो कि इस पर्सन की तरफ आप लोग एक्शन लो, या ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले, लेकिन चीज़ें उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफ़ी हद तक अभी हार्ट ब्रेक एनर्जी में हो, जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा है। आप एक न्यू बिगिनिंग की तैयारी कर रहे हो, आप न्यू बिगिनिंग चाहते हो सकता है कुछ लोग ये चाहते हो कि आपकी पर्सन तुरंत आपको मैरिज कमिटमेंट दे दे, या तुरंत आप दोनों की शादी हो जाए। कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे हो, लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, कुछ एंडिंग्स अभी भी है जो आपको भी करना है। इवन कुछ कार्मिक पैटर्न्स मुझे आप लोगों की तरफ से भी दिख रहा है जो आप लोगों को रिलीज़ करनी होगी। न्यू बिगिनिंग्स तो मुझे इस कनेक्शन में दिख रहा है, लेकिन हो सकता है वो न्यू बिगिनिंग्स के लिए आप लोगों को थोड़ा टाइम लगे। ठीक है, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, आई डोंट नो, ये कलेक्टिव रीडिंग है तो उसी तरीके से वीडियो को देखिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है ये कनेक्शन कुछ लोगों के लिए कुछ सालों का हो सकता है सेपरेशन, या कुछ ऐसा कनेक्शन है जो पास्ट लाइफ से रिलेट करेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप ये दिख रहा है आप दोनों का। एंड इवन ये आपकी जो पर्सन है ये काफ़ी वाइज है, काफ़ी टैलेंटेड पर्सन है। मुझे इनका बिजनेस दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, या अगर ये जॉब में भी है तो काफ़ी हायर पोजीशंस में ये होंगे। एंड इवन मुझे बिजनेस इनका ज़्यादा दिख रहा है। अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो तो काफ़ी इंडिपेंडेंट लेडी ये होगी। ये खुद का इनका माइट भी मल्टीपल इनकम सोर्स हो सकता है, या आने वाले टाइम में हो, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। एंड इफ़ यू आर वाचिंग फॉर मेल, सेम गोज टू
डैम ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन का ऐसा कुछ काम होगा जहाँ पे ये अपने एक हीलिंग एनर्जी, एक हीलिंग वाइब्स मुझे इनसे आ रही है। एंड इनका मुझे कोई स्पेसिफिक बिजनेस दिख रहा है जिसमें ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी होंगे। हो सकता है इनका कोई फैमिली बिजनेस हो जो ये रन कर रहे हो। तो मुझे बिजनेस की वाइब्स ज़्यादातर आ रही है, ठीक है। मुझे जॉब करने वाले पर्सन तो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। अगर है भी तो भी जैसे एक मल्टीटास्किंग करते होंगे विद जॉब, साथ ही साथ बिजनेस होगा, या इनके खुद के कंपनीज हो सकते हैं, या खुद का इनका कोई स्टेबल ऐसा बिजनेस होगा जो ये करते हैं। फैमिली बिजनेस हो सकता है ये रन करते हो अपना। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मेडिकल फील्ड भी दिख रहा है। गायनेक मुझे सुनाई दे रहा है, आई डोंट नो, गायनेकोलॉजिस्ट हो सकते हैं आपके ये पर्सन। मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए। आई थिंक यू आर डीलिंग विथ सम काइंड ऑफ मैरिड, अनमैरिड का कुछ सीन होगा। ये कोई मैरिड पर्सन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर ऑल, सबके लिए मैं नहीं कहूँगी। वैसे भी मैं कोई नेम इनिशियल्स यहाँ पे नहीं देख रही हूँ, तो इसलिए टेक व्हाट रेजोनेट्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी मैरिड पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो जिनके साथ आपका रिश्ता स्टक हो गया एंड आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। किंग ऑफ वॉन्स, दिस इज ए कन्फर्मेशन। तो ये एक कन्फर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या इनका कहीं और रिलेशनशिप हो सकता है, या इनकी शादी टूटी है, या कोई रिलेशनशिप टूटा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। जिसके बाद आप इनसे एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हो, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहा है। ये पर्सन आपसे जैसे एक ऑपोजिट डायरेक्शन में ये पर्सन है, या आपकी तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे ये पर्सन जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन मेरे साथ रखेंगे, ठीक है। मुझे ये पर्सन काफ़ी गुड लुकिंग दिखाई दे रहा है, काफ़ी इंटेलिजेंट भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी एक अट्रैक्टिव ऑरा इनका होगा जिसके लिए लोग इनके तरफ काफ़ी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे। सी द एम्प्रेस एंड द किंग ऑफ वॉन्स, सॉरी, बोथ एनर्जी मुझे यही लग रहा है। काफ़ी अट्रैक्टिव एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रहा है, जहाँ पे लोग इनकी तरफ जाने अनजाने लोग इनकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाएंगे। एक हीलर की एनर्जी ये लोग रखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है कोई ऐसे भी हो जो कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, ठीक है, वैसे भी मुझे एनर्जी आ रही है। एक इंडिपेंडेंट, एक लीडरशिप एनर्जी इनके अंदर होगी, जो कोई भी चीज़ को ये लीड कर सकते। कहीं पे भी आप इनको खड़ा कर दो तो ये पर्सन एक ऐसे चीज़ उस जगह पे ये क्रिएट करेंगे जहाँ पे लोग ना चाहते हुए भी इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ऐसी एनर्जी आ रही है। लास्टली 10 ऑफ कप्स। तो मुझे यहाँ पे मैरिज तो दिख रही है आपके इस पर्सन के साथ। फ्यूचर अपकमिंग टाइम में मैरिज मुझे दिख रही है। एंड इवन अगर आप मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो भी ये एनर्जीज है। दिस इज़ अ डिवाइन लव। मैंने अभी कहा था ना डिवाइन लव से, यहाँ पे एक मैसेज भी है डिवाइन लव। आई होप आप लोग देख पा रहे हो, अगर नहीं भी देख पा रहे हो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे डिवाइन लव है, तो दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी कनेक्शन। ये कोई ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं है आप लोगों का। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि क्या आपकी मैरिज होगी इस पर्सन से। तो इसके लिए मैं अलग डेक यूज़ कर रही हूँ, देखती हूँ कि मैरिज की क्या पॉसिबिलिटीज़ है आपके इस पर्सन के साथ। फिर हम लव ऑरिकल से मैसेजेस लेंगे, आप लोगों के लिए लव मैसेजेस भी होंगे। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके साथ इनका कनेक्शन कैसा है एंड क्या उनकी शादी होगी इनके साथ। 9 ऑफ सोर्ड्स। ये अभी काफ़ी पेनफुल सेपरेशन मुझे यहाँ पे आप लोगों का दिख रहा है। ये पर्सन ऐसे है जिनके लाइफ में मुझे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होंगे, काफ़ी पेन से ये पर्सन गुजर रहे हैं। एंड ये अपने लाइफ में जैसे ऐसे है कि ये अगर ये एक हीलर की एनर्जी रखते हैं तो आप ये जान पाओगे ये पर्सन ऐसे है जो खुद अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। ये अपने तकलीफ़ को हाइड करके जैसे दूसरों के लाइफ में ये खुशियाँ दे रहे हैं, तो ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, ठीक है। तो इनकी एनर्जी मुझे ऐसे फील हो रही है, आप जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं। तो काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग सोल्स ये दिख रहा है। इवन एक ऐसे सोल दिख रहे हैं जिनको डिवाइन का भी सपोर्ट है। ये ऐसे पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। इवन आप लोगों को भी एंजल नंबर्स दिखते हैं, आप लोगों को भी बहुत स्ट्रांगली चीज़ें दिखती है। जैसे कि अभी के टाइम में आपको 999 एंजल नंबर ज़्यादा दिखेंगे। 6996 आप लोगों को दिख सकता है। 1010 एंजल नंबर्स आपको दिख सकता है। 666 आप लोगों को दिख सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ही आया। तो आप दोनों के बीच में कार्मिक पैटर्न स्ट्रांगली है। कुछ ना कुछ कर्मा है, उनके कर्मा हो सकते हैं, आपके कर्मा हो सकते हैं।
जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसके लिए आप दोनों का कनेक्शन अभी फ़िलहाल सेपरेशन में है। फ़िलहाल ये पर्सन सी 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो अभी आप दोनों शायद नो कांटेक्ट में हो, ब्रेकअप में हो, या एक बैकस्टेप चीटिंग की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि इस पर्सन से आपको मिला है। एंड इसके लिए सी द स्टार का कार्ड है। इसी ब्रेकअप, इसी सेपरेशन की वजह से आप लोगों की हुई है यहाँ पे अवेकनिंग। एंड जब से आप इस पर्सन से सेपरेट हो तब से जैसे आप खुद के अंदर चेंज को महसूस कर पा रहे हो, जो मैं तब से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो कनेक्शन है आप दोनों का, दिस इज़ नॉट ए नॉर्मल कनेक्शन। ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिसके लिए डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप खुद के ऊपर काम कीजिए, खुद के वर्थ को समझिए। डोंट चेज एनीवन, किसी को आपको चेज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी कि आपको ओपन होके रहना है, लाइक अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, ताकि सामने से जो भी ऑफर्स, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहो, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आप लोग पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इसके चलते आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो जस्ट लीव योर पास्ट बिहाइंड, अपने पास्ट को पास्ट की तरह ही जाने दीजिए। आप बस आगे बढ़िए, अपने न्यू फ्यूचर की तरफ आगे बढ़िए। फ्यूचरिस्टिक हम सभी को होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद कभी मत खोइए, बिकॉज डिवाइन जो दे रहे हैं ये सब आपके भले के लिए दिया जा रहा है। तो विथ टाइम वो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये चीज़ आपके लिए बनी है, ठीक है। तो अपने अंदर के जो एनर्जीज़ है, अपने मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कीजिए, खुद को हील कीजिए। इनर वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को करना इस वक्त, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों को इंट्यूशंस आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स, एंड आप लोग उस इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। आप लोगों को डाउनलोड्स हो रहे हैं, लेकिन आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि क्या है, हमें क्या करने की ज़रूरत है इस टाइम। तो इसके लिए मैं आप लोगों को पर्सनली सजेस्ट करती हूँ कि चीज़ें पर्सनली किया कीजिए। सी एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया है, तो मुझे एक न्यू बिगिनिंग्स दिख रही है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं इस कनेक्शन में, तो मुझे न्यू बिगिनिंग्स दिख रही है। एंड ज़्यादातर न्यू बिगिनिंग्स मुझे अपकमिंग ईयर्स में दिख रहा है, जैसे कि नेक्स्ट ईयर आप बता सकते हो, या आफ्टर अक्टूबर मंथ आपको इस कनेक्शन को लेके कुछ क्लैरिटी मिल सकता है। लेकिन आने वाला साल बहुत बेहतर होगा आपके इस रिश्ते के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या आपकी मैरिज होगी इस पर्सन के साथ। Ten of Pentacles, दिस इज ए कार्ड ऑफ मैरिज, कमिटमेंट, फुलफिलमेंट, लग्जरी, अबंडेंस, ग्रोथ, सबका ये कार्ड है। तो सी दिस इज ए बिग कन्फर्मेशन कि इस कनेक्शन में ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, आपको सारे ग्रोथ सक्सेस मिलेंगे इस कनेक्शन में, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो मैं ये कहूँगी कि इसमें टाइम लग सकता है। जैसे कि मैंने बोला नेक्स्ट ईयर लग सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए कुछ महीने लग सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकती हूँ कि कितने टाइम में ये हो सकता है, लेकिन मैं बस आपको ये कहूँगी कि आप जिनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके लिए वो पर्सन मुझे दिख रहा है, आपकी तरफ वो पर्सन आएंगे। विथ टाइम वो पर्सन आपको कमिटमेंट भी देंगे फॉर मैरिज, बिकॉज आज की रीडिंग कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो रही है। एंड अगर अभी आप नो कांटेक्ट में हो या आप कोई क्रश के लिए देख रहे हो, तो ये भी मैसेज आपके लिए होगा कि नेक्स्ट ईयर से हो सकता है आप लोग का रिश्ता बेहतर हो, या आप लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट बढ़ाओ, बातचीत हो आप लोगों की। तो ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है मुझे। पेज ऑफ सोर्स, न्यू कम्युनिकेशन आ रहा है। अभी यहाँ पे और एक चीज़ मुझे फील हो रही है, कुछ लोगों के लिए ऐसे एनर्जीज होंगे कि यू डोंट वांट योर पास्ट बट स्टिल यू आर इन दिस वीडियो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई न्यू पर्सन से एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो, कोई न्यू पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, या आप चाहते हो आपके लव लाइफ में कोई न्यू पर्सन मैनिफेस्ट हो, तो दिस इज़ द वन। आपके लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन या मैट्रिमोनी साइट पे आप मिल सकते हो इस पर्सन से, या ऑलरेडी आप मिल चुके हो, ऐसा भी हो सकता है। एंड अगर आपके करंट पार्टनर के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, तो माइट भी वो हो सकते हैं। तो आपको इनसे कांटेक्ट आ सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए 99 पोर्टल तक आप लोगों को कांटेक्ट आ सकते हैं इस पर्सन के तरफ से। माइट भी मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। बहुत कम टाइम, मुझे बहुत कम वाइब्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो आई कैन फील दैट लाइक विद इन 1-2 डेज आप लोगों को किसी का मैसेज कॉल आ सकता है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन के अंदर एक नेचर मुझे फील हो रहा है जो कि थोड़े इमेच्योर नेचर, इनके अंदर एक नेचर होगी जो एक प्लेफुल एनर्जी का होगा, एक बचपने वाली नेचर होगा। तो इसलिए शायद ये पर्सन इतना सीरियसली चीज़ों को नहीं ले रहे थे, लेकिन इस पर्सन को मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी यहाँ पे है,
एंड जिनके लिए न्यू पार्टनर है वो तो मैंने बता ही दिया है, कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन हो सकते हैं जो आपसे कनेक्ट करेंगे। मुझे आपके इस करंट पार्टनर के अंदर कुछ हद तक इमेच्योरिटी दिखाई दे रहे हैं, जो कि देखिए अगर आप कोई ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो या आप लोग खुद अभी कॉलेज में हो या लाइक आप लोग की अभी पढ़ाई चल रही है, तो डेफिनेटली आपको कोई कमिटमेंट अभी नहीं मिलेगा, उसके लिए यू नीड टाइम एंड इवन आपको टाइम यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है। इफ़ समवन इज़ वाचिंग राइट नाउ जिनकी एज अभी 18 है 19 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग के लिए टाइम लगेंगे, करीब मैं 5 से 6 ईयर्स बता सकती हूँ यहाँ पे लगेंगे। लेकिन हाँ, जिस कनेक्शन में आप हो मैं उसके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे दिख रहा है, राइट नाउ सी टावर की एनर्जी है, तो अभी तो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेपरेशन, पेनफुल एंडिंग्स मुझे आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ें है कि आप भले ही अभी रीडिंग देख रहे हो उस पर्सन के लिए, लेकिन आप हो सकता है अपने लाइफ में कोई न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट करोगे, आप इस पर्सन से मूव ऑन करना चाहते हो हमेशा के लिए। तो ये बहुत कम लोगों के लिए होगा, सिर्फ मैं 2% लोगों के लिए बताऊंगी कि ये चीज़ें पॉसिबल होगी कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए यही है कि आप इस पर्सन से मूव करना चाह रहे हो लेकिन आप मूव नहीं कर पा रहे हो। द लवर्स, आप लोग कैसे मूव कर पाओगे, आप लोग मुझे खुद बताइए। आप दोनों एक ऐसे कनेक्शन में हो जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लवर्स की एनर्जी आई है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, एक मैग्नेटिक कनेक्शन होगा। मैंने अटैक बोला तो डेफिनेटली हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में जब भी आए हैं, हो सकता है आपको बहुत हद तक स्पिरिचुअल डाउनलोड्स होने लग गए, आपको ऐसे साइकिक अटैक्स भी माइट भी हुए होंगे कुछ लोगों को, इसलिए शायद अटैक मेरे वर्ड मुंह से निकला है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ साइन ही है। एंड बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में एक शिफ्ट आया है ये पर्सन आने के बाद। 6 इनका डेस्टिनी नंबर होता है एंड 1 है इनका डेस्टिनी नंबर। तो जो मुझे जैसे कि वीनस को दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं मनी, अबंडेंस, सक्सेस, लक आपको मिलेगा इस पर्सन के साथ आने वाले टाइम में। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स भी वही वाइब्स मुझे दे रहा है, एक लग्जरियस लाइफस्टाइल का वाइब्स। तो आपका लाइफस्टाइल काफ़ी लग्जरी वाला होगा इस पर्सन के साथ। एंड ये पर्सन आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में से हो सकते हैं या कुछ लोग के लिए ये ट्विन कनेक्शन भी हो सकता है। तो वो तो मैं अभी ऐसे ही नहीं कह सकती हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है एक कनेक्शन को देखने के लिए, कनेक्शन के बारे में बताने के लिए हम ऐसे ही ऊपर ऊपर से आपको नहीं बता सकते कि ये वही कनेक्शन है। कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि आपका कर्मा भी अगर किसी के साथ होता है तो भी आपको वो स्पिरिचुअल कनेक्शन ही लगता है, आपको ऐसा ही लगता है कि ये मेरे ट्विन फ्लेम है, ये मेरे सोलमेट है। लेकिन हर किसी के लिए ऐसा नहीं होता है। जैसे किंग ऑफ सोर्स काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है, मैस्कुलिन एनर्जी इनके अंदर काफ़ी प्रोमिनेंट होगा, जिसके लिए ये अपने पक्ष को रखने के लिए ये कभी भी नहीं घबराएंगे। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, अपनी बातें रखेंगे, आपके सामने क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे। इवन आई थिंक ये आप लोगों के लिए भी मैसेजेस है कि आप लोगों को भी ये करने की ज़रूरत है। तो रहा मैरिज का सवाल, तो यहाँ पे मुझे मैरिज दिख रही है, साथ ही साथ ऑप्शंस, आपके लिए ऑप्शंस की बातें भी कहा जा रहा है। तो ऑप्शंस तो आपकी लाइफ में होगी। देखते हैं मैरिज कब तक हो सकती है आपके इस पर्सन के साथ। हेरोफेंट, तो एक अनएक्सपेक्टेड मैरिज होगी। बहुत लोग अभी अपने मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन के साथ, तो मैनिफेस्ट कीजिए, आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे होने वाले हैं, आपको वो दिया जाएगा जो आप डिवाइन से मांग रहे हैं। कुछ लोग के लिए बहुत जल्दी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर मई तक आई थिंक आप लोगों की मैरिज हो सकती है। ये अभी बहुत उन लोगों के लिए होगा जिन लोगों ने अपने ऊपर स्ट्रांगली काम किया, ठीक है। यूनियन मुझे दिख रही है एंड इवन नेक्स्ट ईयर 5/5 पोर्टल भी होगा उस टाइम, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखेंगी। एंड या आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। सी आप ये पर्सन कितनी खुशी में है, तो या आपको ये खुशी अनएक्सपेक्टेड मिलेगी, ठीक है। एंड इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये कोई ट्विन कनेक्शन भी हो सकता है या कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा। एंड आपको सच में ये कनेक्शन के बारे में आपको अंदर से महसूस होगा कि ये कनेक्शन आप ही का है, ये पर्सन आपके लिए ही है, ठीक है। एंड ये मुझे यहाँ पे कुछ कास्ट रिलीजन का भी इशू दिखाई दे रहा है। अगर कुछ इस तरीके की इशू की वजह से आप दोनों सेपरेटेड हो, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, तो वो भी यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सोल कनेक्शंस में ये चीज़ें मैटर नहीं करती है। तो आप लोग देखिए कैसे क्या चीज़ों के साथ सी 8 ऑफ सोर्ड्स, राइट नाउ यू पीपल आर स्टक, सो डोंट वरी, आने वाले टाइम में आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगा। तो चलिए अभी लेते हैं लव ऑरिकल से आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फॉर पर्सनल रीडिंग्स नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ पे जाके
अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हैं। एंड गाइस, पर्सनल रीडिंग्स में मैं हर वो टॉपिक करती हूँ जैसे कि आपका कैरियर, आपका डेस्टिनी, आपका हर तरीके के प्रेडिक्शंस आपको मिलेंगे। लेकिन इस चैनल में आपको लव रीडिंग्स, मैरिज प्रेडिक्शन के अलावा बाकी प्रेडिक्शंस बहुत कम मिलेंगे। डेस्टिनी प्रेडिक्शंस आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन मैं इसी तरीके से पहले से ही यहाँ पे वीडियोस करती हूँ, तो आप लोगों को इसी तरीके के वीडियोस यहाँ पे मिलेंगे। इवन रील्स भी मैं अपलोड करती हूँ, तो इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए यहाँ पे एक मैसेज है, मैं पहले रीड करती हूँ मैसेज। इट्स इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक ए स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर। नाउ इज़ द टाइम टू गिव टू योर सेल्फ। सी, इट्स हाई टाइम कि आपको अपने लिए वो समय देना चाहिए। आप खुद को वो समय दीजिए, बिकॉज वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि इस वक्त आप खुद के बारे में सोचिए। आप अपने दिल से पूछिए, अपने इंट्यूशन से पूछिए कि आपका इंट्यूशन, आपका दिल आपको क्या आंसर कर रहा है, एंड उसी के बेसिस पे आप डिसीजंस लीजिए। गिल्ट में आके कभी कोई डिसीजन मत लीजिएगा, बिकॉज इसके चलते अगर आप डिसीजंस लोगे तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगे। वेट, डोंट रश इनटू इट। यूनिवर्स ने यही बोला है, वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स, वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग। आपको बोला गया है जल्दबाजी मत कीजिए किसी चीज़ के लिए। गिव योर पर्सन सम स्पेस, सम टाइम, उनको टाइम दीजिए। एंड अगर आप लोगों की तरफ से किसी के लिए कांटेक्ट नहीं हो रहा है, आप लोग किसी को कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, तो भी आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस कनेक्शन से आप मूव ऑन मत कीजिए। देखिए इस कनेक्शन का कि क्या है ये कनेक्शन, डिवाइन आपको इस कनेक्शन के रिलेटेड क्या गाइडेंस दे रहे हैं। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, ओके, योर ड्रीम्स इज सुन टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। सी, मैंने वही आपको बोला है कि अपने दिल की बात सुनिए, आपको दिल क्या आंसर कर रहा है वो आप जानिए। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इवन आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, तो आपके मैनिफेस्टेशंस बहुत ही जल्द पूरे किए जाएंगे। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज ओशन। तो ये किसी की तरफ से लव मैसेजेस है आप लोगों के लिए। तो आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो, ये उन्हीं की तरफ से आपके लिए मैसेजेस है। तो चलिए लेट्स गो टू लव मैसेजेस, देखते हैं लव ऑरिकल से, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या लव मैसेजेस हैं। आपके ये पर्सन आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी तरफ से क्या लव मैसेजेस है। फेयरवेल बट आई एम नॉट गुड एट गुड बाय। सी, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको आई थिंक गुड बाय बोल दिया है, या आपको इस तरीके से बोला है कि इस कनेक्शन में कुछ नहीं हो पाएगा, ये कनेक्शन वर्क नहीं करेगा। हो सकता है आपके पर्सन ने इस तरीके से कहा है, लेकिन ये पर्सन भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। इवन सेम सिचुएशंस आप लोगों के भी है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड सेकेंडली मैं बताती हूँ आप लोगों को, लिविंग इन अ फूल पैराडाइज। ओके, तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने लाइफ में माई अदर सोल। सी, ये पर्सन ऐसे है जो अपने लाइफ में यहाँ पे उनको ऐसे कुछ एनर्जीज आ रहे थे कि शायद इस कनेक्शन में कोई फ्यूचर नहीं है, ये कनेक्शन आगे मैरिज तक नहीं जाएगा। इस तरीके से हो सकता है इनकी वाइफ्स थी, लेकिन इस पर्सन को इस चीज़ का वर्ड है माय अदर सोल। ये पर्सन आपको अदर हाफ मानते हैं, ये पर्सन आपको अपना सोल मानते हैं। इसलिए मैं बोल रही थी कि ये कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है जहाँ पे एक सोल लेवल का कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, जैसे कि ट्विन कनेक्शन, सोल कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का होगा फ्रॉम पास्ट लाइफ, जिसके लिए आप चाह के भी आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे इस पर्सन से। सोल विशर्स एंडरमेंट। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे उनको हो सकता है आपके नाम्स बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, आपके बर्थ डेट उनको दिख रहे होंगे, या आपके रिलेटेड कुछ ना कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ उस पर्सन को दिख रहे हैं, जिसके लिए ये पर्सन सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि ये पर्सन कोई ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं है। सच में ये पर्सन बहुत ज़्यादा लव फील करते हैं इस कनेक्शन में। एंड लास्टली क्या है, फॉरसेकन। ये पर्सन दोबारा से इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस कनेक्शन में एक्शन लेना चाहते हैं। यू नो माई सोल लैंग्वेज। हो सकता है उनका सोल लैंग्वेज वो है जो आप समझते हो। आप हो सकता है बिना बोले आप चीज़ों को समझ पाते हो कि ये पर्सन आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके रिलेटेड। ठीक है, मैं और कुछ मैसेजेस लेती हूँ ताकि आप लोगों का डाउट पूरा क्लियर हो जाए। तो मैं अनदर ऑरिकल से लेती हूँ डायरेक्टली कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये पर्सन अभी भी आपसे कनेक्ट है गाइस। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ कर्स्ड मी। हो सकता है कुछ ऐसी सच्चाई उनके सामने आई है जिन्होंने
जैसे उस सच ने जैसे उनको तोड़ के रख दिया। माइट भी आपको लेके कुछ गलत फहमियाँ इनके अंदर थी जो अभी निकल गई है, एंड इसके लिए ये सच में खुद को ये ऐसे मानते हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, मैंने बोला था ना अभी जस्ट उस डेक में कि ये पर्सन आपको याद करे, तो बहुत सारी चीज़ें इनके सामने ऐसी हो रही है जिसके चलते ये आपको याद करे। हो सकता है आपका नाम, आपके रिलेटेड कुछ भी सिंक्रोनिसिटीज़ हो। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, कोई अपने आप को सुधार रहा है आपके लिए, कोई अपने आप को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सी आई लव यू। तो ये किसी की तरफ से मैसेज है आपके लिए, तो सच है ब्यूटीफुल मैसेज। तो आप जिनके बारे में देख रहे हो ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। सी ये पर्सन इस कनेक्शन को भी हील कर रहा है, साथ ही साथ ये खुद को भी हील कर रहा है। तो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिला है। अगर मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग नंबर इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। एंड लास्ट मैसेज भी मैं आप लोगों को देना चाहूँगी, आई वॉज इन लव विथ यू। से ये पर्सन डीपली मैडली आपके साथ इन लव है। तो आप देखिए क्या है ये सिचुएशनशिप। मैं आपको यही लास्टली बोलूँगी कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, गो टू द डेप्थ। पहले देखिए कि क्या है सिचुएशनशिप, उसके बाद ही एक्शन लीजिए। एंड फॉर मोर गो फॉर योर ओन पर्सनल रीडिंग्स, एंड उसके लिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।